और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग रेपसीड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला भरतपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 39 से 51% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 20 से 23% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसलों में जरूरत के आधार पर सिंचाई करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद करनी चाहिए। यूरिया की बची हुई आधी मात्रा सिंचाई से पहले डालनी चाहिए। बुआई के लिए चने की उपयुक्त किस्मों का चयन करें। चना की उन्नत किस्मों में GNG 1558, CSJ 515, प्रताप चना 1, CNG 469, RSG 888 या ICC भी 10 है और काबुली चने में काक 2 का चयन कर सकते हैं। काबुली चने की बुआई के लिए GNG 1499 जिसे गौरी के नाम से जानते हैं व GNG 1669 जिसे त्रिवेणी के नाम से जानते हैं को प्राथमिकता देवें। चने की बिजाई के लिए किसान भाई सिफारिश की गई उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीज देसी चने के लिए 15 किलोग्राम और काबुली चने के लिए 25 किलोग्राम बीज प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। चने में जड़ सड़न और मुरझाने की बीमारी को रोकने के लिए कार्बेंडाजिम 50W की 0.75 ग्राम मात्रा से बीज को उपचार कर लें और फसल को कॉलर रॉट से बचाने के लिए बुआई से पहले 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। चने की फसल में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास और 5 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डालें और 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर दें। बैंगन की फसल में छेदने वाले और चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए इमीडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं के हरे चारे के लिए बरसीन या लूसर्न की फसल लगाएं। जानवरों को पीने के लिए ताज़ा पानी उपयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव करवार जिला जोधपुर के किसान प्रमोद कुमार ने। आप मूली की बुवाई के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्रमोद कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई अभी मूली की खेती करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। मूली की खेती करने के लिए किसान भाई आप भूमि का चयन कर लें। आप देखें कि जहाँ पर जल जमाव की एरिया ना हो, ऊंची ज़मीन हो जिसमें जीवाश्म की मात्रा अच्छी हो, तो वैसे ज़मीन का आप चयन कर लें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। भूमि का चयन कर लेते हैं
उसके बाद आप प्रभेद का चयन करें। किसान भाई, आप पूसा रेशमी है, पूसा मृदुला है, अर्का निशांत है, काशी श्वेता है और काशी हंस है, जो आई बिहार की वैरायटी है। और काशी श्वेता 30 से 35 दिन की प्रभेद है और ये 450 कुंटल लगभग इसका उत्पादन क्षमता है। खाद और उर्वरकों का प्रयोग किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और मूली की खेती करने के लिए किसान भाई रो से रो अगर ये 25 सेंटीमीटर का दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर है, उसी रो पर 10 सेंटीमीटर के दूरी पर अगर बीज की बुआई कर देंगे तो आपका उत्पादन क्षमता इससे भी बढ़िया मिलेगा। पूरी उसमें सूरज की रोशनी प्रॉपर वे में मिलेगा, हवा का प्रवेश होगा और इसमें रोग व्याधि का भी प्रकोप कम होगा। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़े बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है।